हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टिच विद बबली चैनल में। उम्मीद करते हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी रहने वाली है ये पार्टी वियर कोड सेट की। आज की वीडियो कंप्लीट वीडियो ब्लेज़र की रहेगी, जिसमें आप डिटेल से ब्लेज़र रेडी करना सीखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसको मैंने स्टाइल किया है ये प्लाजो पैंट के साथ, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, और मैंने ये कपड़े को टू फोल्ड में कर लिया है और ऊपर से मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इसकी रेडी लेंथ है हमारी 26 इंचज़ की। तो 26 इंचज़ में हम 1.5 इंचज़ मार्जिन का ऐड करेंगे। 23 पे इसकी हमारी हिप लाइन है और 26 पे इसकी हमारी फुल लेंथ है। तो 26 में हम 1.5 मार्जिन का ऐड करते हुए एक यहाँ से लाइन बना लेंगे। रेडी लेंथ मार्क करने के बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करके हाफ इंचज़ में ऐड करके हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो सेम हमारी वेस्ट लाइन में भी हाफ इंच ऐड करेंगे और हिप लाइन में भी हम हाफ इंच ऐड करके मार्क कर लेंगे। सभी पे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जितना भी आपकी चेस्ट लाइन है उसकी हम मार्किंग करना देखेंगे। तो फुल चेस्ट मार्किंग में 3 इंच हम लूजिंग का ऐड करके उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे 9.37 इंचज़ आया। तो सेम हम वेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें 3 इंच हम लूजिंग की ऐड करेंगे और उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट 28.5 है। 3 इंच ऐड और डिवाइड बाय 4 करने के बाद तो मेरे पास आया 7.87 इंचज़। तो उस पे मार्क कर देंगे यहाँ पे। अब जो भी हमने चेस्ट की मार्किंग की है उसमें हम 1 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। तो आप 1 से ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि उसमें फिटिंग फिर प्रॉपर नहीं आती। तो वेस्ट लाइन पे हमारी मार्किंग आने के बाद हम 1 इंच डार्ट का ऐड करेंगे इसमें। ये 1 इंच हमने यहाँ पे डार्ट का ऐड कर दिया है। उसके बाद हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे। यही सेम मार्किंग करने के बाद हम हिप लाइन की मार्किंग करेंगे। तो हमारी हिप है 37 इंचज़ की। 37 में हम 3 लूजिंग का ऐड करेंगे और उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 9.75 इंचज़। 9.75 इंचज़ में मैं 1 इंच अगेन मार्किंग का ऐड कर लूँगी। ये सारी मार्किंग होने के बाद मैं बॉटम की लाइन मार्क करूँगी। तो उसमें आपका जितना भी हिप का मेजरमेंट आया है उसमें 0.25 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 10 इंचज़ का आ जाएगा। 9.75 में 0.25 ऐड करूँगी। अगेन 1 इंच इसमें हाफ मार्जिन का ऐड कर लूँगी। फिर ये स्केल को इस तरीके से प्लेस करते हुए चेस्ट टू वेस्ट को हम मिला लेंगे। चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट होने के बाद वेस्ट टू हिप को हम किस तरीके से मिलाएंगे। अगर आपकी फ्लैट टमी है तो इस तरीके से आप रखिएगा, और अगर आपकी टमी बाहर को निकली हुई है तो स्केल को घुमा के आप इसको मार्क कर लेना। ये में मार्किंग होने के बाद अब हम हिप को बॉटम से मिलाएंगे। तो बिल्कुल स्केल की एंड वाले पार्ट को लेंगे और जो भी हमारी ये मार्किंग है उसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये कंप्लीट मार्किंग होने के बाद हम इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करिएगा, उसमें हाफ इंच ऐड कर देना। तो यहाँ पे मेरा 14 है, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो 7 आया। हाफ इंच प्लस करने के बाद 7.5 इंचज़ आया। तो सेम 7.5 इंचज़ में चेस्ट लाइन पे मार्क कर लूँगी। 7.5 इंचज़ मार्क करने के बाद ये जो भी 2 मार्किंग आई है इसको मैं यहाँ पे स्ट्रेट मिला लूँगी। इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कनेक्ट करने के बाद हम शोल्डर डाउन देखेंगे। तो 1 इंच का यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन दूंगी। 1 इंच का शोल्डर डाउन देने के बाद जितनी भी हमारी फुल चेस्ट है उसको डिवाइड बाय हम 12 करेंगे। 12 करने पे मेरे यहाँ पे 2.9 इंचज़ आया। तो 2.9 इंचज़ नेक की विड्थ होगी, हमारी नेक की चौड़ाई। तो ये 2.9 इंचज़ मार्क करने के बाद हम डाउन मार्किंग को, मतलब 1 इंच डाउन था उसको मार्क कर देंगे। तो अब आर्म होल का सेंटर लेंगे। उसका सेंटर लेने के बाद जो भी हमारी चेस्ट लाइन आई है उस पे जो चेस्ट की मार्किंग की है उस पे हम फ्रेंच कर्व रखते हुए गोलाई दे देंगे। और अब हम बैक नेक देखेंगे, जिसकी हम डेप्थ देंगे हाफ इंचज़ की। तो हाफ इंचज़ पे मार्क लगाने के बाद इस तरीके से हम बैक नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग हमारी बैक की कंप्लीट है। तो जो भी मार्किंग है उसको हम फॉलो करते हुए कट कर लेंगे और हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। अब हम फ्रंट
पैनल की मार्किंग ड्रॉ करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके ओपन वाली साइड ये मेरी तरफ मैंने रख ली है। जो ओपन वाली साइड से 2.5 इंचेस की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ओपन वाली साइड से 2.5 इंचेस की मार्किंग करते हुए हम इस मार्किंग पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी हमने बैक पैनल की कटिंग की थी उसको इस लाइन पे इस तरीके से रखेंगे। और ये पैनल रखने के बाद इस पे अब हम मार्किंग उठा लेंगे चेस्ट वेस्ट हिप की, और जो भी हमारी आर्म होल की थी सभी को हम फ्रंट वाले पैनल पे ड्रॉ कर लेंगे ये सारी। और अब हम बैक पैनल को साइड कर देंगे। जो भी हमने बैक पैनल से मार्किंग उठाई थी उन पे अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल देखेंगे। आर्म होल के लिए हमको आर्म लाइन का सेंटर लेंगे, और हमारा क्रोच आया था 12 इंचेस का, उसको डिवाइड बाय 2 करके हाफ इंच प्लस करेंगे, तो 6.5 इंचेस का हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। अब शोल्डर डाउन से जो भी हमने मार्किंग की है उस पे अब हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम चेस्ट से 1 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे, और ये जो भी हमने मार्किंग की है फ्रेंच कर्व को रखते हुए और हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये इसी के साथ हमारा फ्रंट का आर्म होल बन के बिल्कुल तैयार है। अभी जो भी हमने ये सेंटर वाली मार्किंग की है इसको अब हम सीधी कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। इससे हम हाफ इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हम नेक की मतलब फ्रेंच कर्व को रखते हुए नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो भी हमारा शोल्डर डाउन है वहां से और यहाँ तक हम फ्रेंच कर्व को रखते हुए और एक गोलाई का मार्क दे देंगे। अभी हम हमारा जो एपेक्स पॉइंट आया था वो हमारा आया था 9.5 इंचेस का। हाफ इंच प्लस करेंगे, 10 इंचेस पे मार्क करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स था हमारा 6.5 का, उसका हाफ करेंगे 3.25 इंचेस पे। यहाँ पे हम वेस्ट और हिप पे 3.25 इंचेस का मार्क करेंगे। 1 इंच हमने वेस्ट पे डार्ट लिया था, तो हाफ हाफ इंच दोनों साइड करते हुए हम यहाँ पे डार्ट की लाइनिंग बनाएंगे। अपेक्स टू वेस्ट और वेस्ट टू हिप पे हम यहाँ पे इस तरीके से ये प्लेट के मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हम वेस्ट वाली लाइन से 1 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे बॉटम तक, वेस्ट से बॉटम लाइन तक। अब हम 2 इंच लेंगे कॉलर फोल्डिंग का। तो भी अब ने जो हमने कॉलर राउंड लिया है उसकी हम लाइन बाहर को एक्सटेंड करेंगे। 2 इंच का निशान लगाते हुए स्केल को बाहर की तरफ रखते हुए इस जैसा वीडियो में दिखाया गया है ऐसे रखते हुए आपको यहाँ पे लाइन बना लेनी है। और ये जो हमारा कॉलर रहेगा ये उसकी मार्किंग है। और ये सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट होने के बाद फ्रंट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है, और जो भी हमने मार्किंग की है उस पे अब हम कट कर लेंगे। तो ये कटिंग होने के बाद हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल तैयार है। अब जो भी हमने ये डार्ट ली है इन्हीं सेम डार्ट को हम इसके जो दूसरा वाला पैनल है मतलब 2 होंगे फ्रंट पैनल उस पे प्लेस कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की डार्ट देखेंगे, हम बैक पे किस तरीके से प्लेट की मार्किंग करते हैं। बैक डार्ट के लिए सबसे पहले हाफ इंच हम चेस्ट लाइन पे अंदर की तरफ मार्क करेंगे और मेजर टेप को वहां से रखते हुए इसका सेंटर पार्ट कर लेंगे। ये सेंटर मार्किंग करने के बाद हम 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। एक मार्क लगाने के बाद हम ये गैप मेजर करेंगे कितना गैप आया। मेरा यहाँ पे 5 इंच आया, तो 5 इंच सेम हम वेस्ट लाइन पे और 5 इंच ही हम हिप लाइन पे मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट लाइन पे हाफ हाफ इंच इस मार्किंग से दोनों साइड मार्क करेंगे डार्ट के लिए। और इन्हीं मार्किंग को हम अब वेस्ट टू हिप और हिप टू वेस्ट को हम ऐसे कंप्लीट मिला लेंगे और प्लेट दोनों साइड मार्क कर लेंगे। अब ये सारी मार्किंग होने के बाद मैंने ये 5 मीटर इसका मेन जो फैब्रिक है वो लिया है, उसको हम इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्लेस करेंगे, और ओपन साइड पे हम राइट पार्ट की कटिंग करेंगे और फोल्ड साइड पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये सारी कंप्लीट कटिंग होने के बाद यहाँ पे हम इनकी जो प्लेट्स थी, जो डार्ट पॉइंट्स थे, उनकी हम मार्किंग मेन फैब्रिक पे ले लेंगे और इन्हीं सभी पार्ट्स को डार्ट के साथ हम रेडी कर लेंगे। अब हम इनके फ्लैप्स, कॉलर फ्लैप्स कट करना देखेंगे। उसके लिए हम जो फ्रंट वाला पैनल है उसको हम पेपर पेस्टिंग जो मैंने डबल फोल्ड करके ली है उस पे इस तरीके से रखते हुए पूरी मार्किंग को हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पे जितनी भी हमारी फ्रंट की मार्किंग है उसको यहाँ पे हम ट्रेस कर लेंगे। ये सारी मार्किंग ट्रेस होने के बाद जो ऊपर शोल्डर डाउन का मार्क है वहाँ से हम 2 इंचेस का एक मार्क करेंगे, और सेम ही हम बॉटम पे जो हमारी बॉटम लाइन है उस पे हम 2 इंचेस का मार्क लगाएंगे। ये दोनों मार्क करने के बाद हम ये स्केल को लेंगे और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है उस स्केल को प्लेस करते हुए यहाँ पे हम
गोलाई का निशान ले लेंगे और ऊपर की साइड थोड़ी सी और गोलाई देते हुए जो भी अभी मार्किंग आई है उसको अब हम कट कर लेंगे। ये मार्किंग ये कट करने के बाद हमारे कॉलर फ्लैप्स बिल्कुल रेडी है। इसको हम मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने अभी फैब्रिक आपको मेन फैब्रिक दिखाया था उसकी जो डार्ट्स थी उस पर मैंने बिल्कुल कंप्लीट सिलाई लगा ली। आप लोगों को भी ये सारे डार्ट्स कंप्लीट करके रेडी कर लेने हैं। ये रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे आपको स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है। उस पे अब जितनी भी हमारी स्लीव लेंथ है उसमें +1 करना है। मेरी 23 है, +1 24 आई। जितनी भी लाइन आई है उस पे अब हम स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मेरी कैप हाइप आई है 5 इंचेस। 5 इंचेस पे मैं यहाँ मार्क कर लूंगी। किस साइज के लिए कितनी कैप हाइप लेनी होती है वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। अब मेरा शोल्डर राउंड था 19 इंचेस, तो शोल्डर राउंड का मैंने हाफ किया, मेरे पास 9.5 आया। और मेजर टेप को इस तरीके से रखिएगा कि जो लाइन है उससे नीचे 2 इंच हमारा आ जाए। ये यहाँ पे आने के बाद अब जितना भी हमारा लाइन के ऊपर पोर्शन है उसका हम मिड पार्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको भी मिड पार्ट करना है। अब ये जो भी मिड पार्ट आया है उस पे अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी हमने इसका मिड पार्ट लिया है उस पे हाफ इंच ऊपर की तरफ हम बैक की जो स्लीव है उसके लिए मार्क करेंगे। बैक ये वाले पोर्शन को मार्किंग को ध्यान रखते हुए बैक का जो स्लीव है वो हम ड्रॉ कर देंगे। अब सेम ही उसी हाफ पॉइंट से नीचे की तरफ मार्क करते हुए हम फ्रंट वाली स्लीव की गोलाई कट कर लेंगे। और जब भी जो 2 इंच नीचे की साइड था उस मार्किंग को हटाते हुए आगे की तरफ मार्क करेंगे। अब स्लीव्स की मोहरी यहाँ पे आप इस तरीके से मेजर करिएगा। मेरी 8 आई है, उसका हाफ किया मैंने 4, उसमें +1 इंच लूजिंग का ऐड किया और उसमें ही हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। और ये दोनों मार्जिनों को हम स्केल को इस तरीके से रखते हुए लाइन बना लेंगे दोनों मार्किंगों को। अब हमको जो बैक वाले पैनल है सबसे पहले बैक वाली जो मार्किंग थी उस पे हमको स्लीव को कट कर लेना है। अब इसी तरीके से ओपन करते हुए फ्रंट वाले पैनल को भी कट कर लेना है। अभी जो मेन वाला फैब्रिक है उस पे स्लीव को किस तरीके से अटैच करना है, सबसे पहले जो इसकी राइट वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ डबल साइड टेप लगाते या फिर सिलाई के साथ भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं किस तरीके से इसमें पॉकेट अटैच करते हैं वो बताऊंगी और इसकी पूरी कंप्लीट स्टिचिंग वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने के कारण मैं इसकी जो सिलाई की वीडियो है वो अगले पार्ट में अपलोड करूँगी। तो आप सभी बताइएगा कि आपको ये ब्लेज़र कटिंग की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे बने रहें।